नमस्कार। सुष्मिता's क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 16 तारीख को अर्थात 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, जो भी बुद्ध धर्म के अनुयायी दूसरे देश में भी हैं, वो भी इसी दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है, यदि आप धनवान बने रहना चाहते हैं तो बुद्ध की ये बात जरूर माने। तो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला और कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के पैरों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अपूर्व दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वो व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहां से चला गया। उसने उन हीरे जवाहरात को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उस निजी काम में लेकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा। उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वो कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। ये सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकलकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से मुक्त कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम से कमाया हुआ धन ही आपका धन है और मुफ्त में मिला हुआ धन आपके लिए विष के समान है। आशा करती हूँ आप सभी लोग गौतम बुद्ध जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में फॉलो करेंगे और दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत से पाए हुए पैसों से धनवान बनते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।